प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद बात हो रही थी। इस वक्त एक तरफ आइनी बहरान है, सियासी बहरान है और अब दहशतगर्दी का चैलेंज है और साथ ही साथ मौजूदा हुकूमत जो है ओवरऑल अगर आप देखें तो आपको हुकूमत किसी भी जगह नज़र नहीं आएगी। वफाकी हुकूमत को खुद मरियम बीबी उसकी ऑनरशिप नहीं लेती, वो कहती हैं कि हुकूमत का हिस्सा मैं नहीं हूँ और महंगाई के ऊपर मैं भी आवाम के साथ हूँ और हम भी मुतालबा कर रहे हैं कि किसी तरह चीज़ें नीचे आएँ। कन्फ्यूजन है हर तरफ और पाकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी ये कहती है कि हम वफाकी हुकूमत के साथ इत्तेहादी ज़रूर हैं लेकिन हम PDM के इत्तेहाद में नहीं हैं। बहाने हीले बहाने हैं और साथ ही साथ पंजाब और KP के जो इंतखाबात हैं वो डिले होते हुए नज़र आ रहे हैं और भरपूर कोशिश की जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो ये एक आइनी बहरान होगा और आइन के साथ चूँकि इलेक्शन की ताख़ीर होगी तो ये खुला तजाद होगा, तसादुम होगा। लेकिन इसका ज़िम्मेदार कौन होगा और इस पूरे अमल में जो जमहूरियत की सबसे बड़ी दावेदार पार्टियां हैं वो इसका जानबूझकर हिस्सा बन रही हैं। इस पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया जनाब अफ्ताब जहांगीर साहब ने, साबिक MNA सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अफ्ताब जहांगीर साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको। बैरिस्टर अली ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर हैं कानूनी अमूर के, अमूमन हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं। बैरिस्टर साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको भी। अफ्ताब जहांगीर साहब किस तरह देखते हैं, मुकदमात हैं, गिरफ्तारियां हैं और शेख रशीद साहब को गिरफ्तार कर लिया गया, फवाद चौधरी साहब बाहर आए तो इमरान रियाज खान को गिरफ्तार किया, उनके खिलाफ मुकदमात, भरपूर कोशिश की जा रही है। इस वक्त जो आवाज़ उठा रहा है, जो बात कर रहा है हुकूमत के खिलाफ, उसको पकड़ के अंदर डाल दिया जाता है। क्या मामला है और हुकूमत जो है वो इलेक्शंस, निगरान सटम जो है वो इलेक्शंस कराने को तैयार नहीं, हालात किस तरफ जा रहे हैं? अच्छा, पहली बात तो ये कि मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे लिए बड़ी एजाज की बात है कि हमारी गिरफ्तारियां हो रही हैं, लेकिन वो गिरफ्तारियां हो रही हैं, आप हक और सच की बात नहीं कर सकते। आपकी गुफ्तगू पर गिरफ्तारियां हो रही हैं, आपके बयानात पर गिरफ्तारियां हो रही हैं। क्या शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई माशी करप्शन के ऊपर कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही। अगर शेख रशीद ने कोई बात की तो उसको गिरफ्तार कर लिया, इमरान रियाज ने कोई बात की तो उसको गिरफ्तार कर लिया और मुंशी का लफ्ज इस्तेमाल किया। हालांकि आपको पता है पाकिस्तान की तारीख के एक सबसे ज्यादा लॉन्ग और सबसे काबिल एक लॉयर थे, अटॉर्नी जनरल थे, उनका नाम था अजीज ए मुंशी। ठीक। तो वो तो अपने साथ मुंशी लगाते थे, बड़े अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी रहे, कहीं हमें सबसे ज्यादा टाइम रहे वो। तो ये किसी को मुंशी कहने पर गिरफ्तार कर लिया जा रहा है और उन पर गद्दारी के मुकदमात बनाए जा रहे हैं। मतलब ये कितनी अजीब सी बात है। आप कब तक जुबानों को, गुफ्तगुओं को बंद करेंगे? वो लोग टीवी पे नहीं करेंगे तो ड्राइंग रूमों में करेंगे, तो ड्राइंग रूमों में भी होगी, फिर इसी तरह लोगों के घरों में होगी। मगर बात तो करनी है ना। अगर आप किसी की आवाज को बंद कर देंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि लोगों का मसाइल क्या है, लोग किस तरह सोच रहे हैं, लोग क्या चाहते हैं। तो अगर आप सबकी आवाज बंद करके हुकूमत करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कर लें आप हुकूमत। ठीक। अफ्ताब जहांगीर साहब, इसमें दो चीज़ें हैं, चूंकि वक्त भी कम है लेकिन दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। हुकूमत जो है वो महंगाई ख़त्म करने के लिए या जो इश्यूज़ हैं, जेन्युइन इश्यूज़ हैं, उसके ऊपर उसको एग्जीक्यूट करने में तो बहुत टाइम लगाती है। लेकिन हमने देखा कि मुकदमा जिसके खिलाफ बनाना होता है तो मिनटों रातों रात बनता है, पता भी नहीं चलता और मुकदमा दर्ज होकर अगला बंदा अरेस्ट भी हो जाता है। तो इधर तो फुर्तियाँ हैं, दूसरी तरफ जहाँ कारकर्दगी दिखानी है वहाँ कारकर्दगी सिफर है। अच्छा देखिए, सबसे बड़ा इस आपका मसला जो है ना 22-23 करोड़ की आबादी मुल्क है, ये उसका मसला जो है वो हमारी गुफ्तगू नहीं है, उनका मसला है पेट। जब उनके बच्चे भूखे सोते हैं तो सर यही तो कह रहा हूँ, महंगाई के ऊपर तो कोई बात नहीं हो रही ना। महंगाई मैं भी यही कह रहा हूँ कि जिसके ऊपर बात करनी चाहिए उसके ऊपर बात नहीं की जा रही। जिन इश्यूज को सॉल्व करने के लिए आप आए थे, महंगाई मार्च आपने निकाला, सारा कुछ किया और आपका आने का मकसद भी यही था कि जी हम आए, हम महंगाई को खत्म करेंगे। और मैं तो मुफ्ता इस्माइल का बेचारा वो कोशिश करता था लेकिन उससे काबू नहीं आया। और जब सागदार साहब की बात हुई तो उन्होंने इस तरह बढ़के मारते हुए, जैसे पंजाबी फिल्मों में सुल्तान राय नहीं मारता था बढ़के कि बस सुन, तो वो बढ़के के देखा अभी मैं आया नहीं हूँ तो डर गया, डॉलर भी डर गया, पेट्रोल भी है, और ये वो तो डर खुद डर गया सर। IMF को देख लूंगा, आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे। अब 3 दिन से IMF इनको जिस तरह निचोड़ रहा है ना, हमें तो ये कह रहे थे नाक रगड़ा दी है IMF ने, लेकिन मुझे तो लगता है कि यहाँ पे तो पूरा जिस्म ही रगड़ रहा है। बस अल्लाह खैर करे सर, हालात तो ऐसे ही हैं। लेकिन IMF इस दफ़ा जो चीज़ें मांग रहा है,
पहली दफ़ा ब्यूरोक्रेसी और जो जो लोग इस पूरे अमल का हिस्सा होंगे उनकी डिटेल्स वो मांग रहे हैं, तो ज़ाहिर है ये भी सर एक इसमें तो मैं कहता हूँ कि होना चाहिए। सर होना हर तो चीज चाहिए, आपको लेकिन कितना शर्मनाक है कि शर्मनाक अमल है ये। हमारी तस्दीक है, ज़ाहिर पाकिस्तान की तस्दीक है, लेकिन इतनी इनको अगर कोई ग्रेस होती तो इनको ये चीज़ पहले समझ आ जाती। अफ्तार जंग देखें साहब दोबारा आपकी तरफ आऊँगा, बैरिस्टर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करते हैं। बैरिस्टर अली तार साहब, इस पूरे अमल में जो हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं, हुकूमत के दावे अपनी जगह, और जो उन्होंने महंगाई ख़त्म करनी थी, महंगाई तो ख़त्म नहीं हो रही, लेकिन एक काम बड़ा अच्छा कर रहे हैं कि गरीबों को ही ख़त्म करते जा रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में हमने पहली दफ़ा देखा कि आटे के हसूल के लिए लोगों ने जाने दी। इससे पहले लोग भूख से खुदकुशी ज़रूर कर लेते थे, लेकिन कम से कम कच्चा आटा ख़रीदने के लिए हमें कभी ये नहीं देखा कि किसी की जान गई हो। ये हमारी बदकिस्मती है, और 75 साल के हम हो गए। दूसरा, कानून की बालादस्ती बिल्कुल हमें नज़र नहीं आ रही जो कि होनी चाहिए। आइन की बालादस्ती बिल्कुल नज़र नहीं आ रही जो कि होनी चाहिए। मुकदमात बन रहे हैं, आपके सामने ही बन रहे हैं, उनमें कितनी जान है आप ज़ाहिर है बैरिस्टर हैं, आप बेहतर जानते हैं ये हो क्या रहा है, और क्यों हमारी हुकूमतें जो जमहूरियत की बड़ी 3-4 पार्टी से दावेदार हैं, चैम्पियंस बनती हैं, और आज हमने देखा कि वो इलेक्शन से भी भाग रही हैं, और न सिर्फ इलेक्शन से भाग रही हैं बल्कि एक आइनी प्रोसीजर है उससे भी दूर होती हुई नज़र आ रही हैं। तो कानून आइन क्या कहता है इस मामले में, और अगर ये दोनों असम्बलियों में पंजाब और केपी में अगर इलेक्शंस नहीं हुए, डिले हुए, तो आइनी तौर पे कौन इसका मुजरम होगा और कौन जिम्मेदार होगा? बैरिस्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जफीर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। और चूंकि आपकी आवाज़ जो है वो मुझे थोड़ी कम आ रही थी, तो मैं आपका लास्ट पार्ट जो क्वेश्चन का है वो मैं सही से समझ चुका हूँ, और उसी पे मैं आज कोई पॉलिटिकल राय नहीं दूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट आज सिर्फ और सिर्फ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूंगा। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 आर्टिकल 105(3) कहता है कि जब असेंबली डिसॉल्व होगी, अब वो बेशक डीम डिसॉल्व हो या फिर गवर्नर खुद अपने साइन से उसे डिसॉल्व करे, या गवर्नर ने जिस तरह उसको डीम होकर डिसॉल्व होने दी वैसे हो, गवर्नर ने इलेक्शन की डेट देनी है। इलेक्शन 90 दिन के अंदर अंदर होना है। आर्टिकल 224(3) इस बात को रीट्रेट करता है कि कोई भी असेंबली जो अपना टर्म किए बगैर डिसॉल्व होगी उसका इलेक्शन 90 दिन के अंदर अंदर होना है, और उसके बाद 14 दिन के अंदर अंदर उसका रिजल्ट आना है। इस हिसाब से जो मेरा हिसाब बनता है वो 13 अप्रैल पंजाब असेंबली का और 17 अप्रैल जो है वो केपी असेंबली का बनता है, जिसके अंदर अंदर ये इलेक्शंस होने हैं। इसके अलावा और कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। इलेक्शंस इज अ मस्ट, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल नेसेसिटी। और अगर गवर्नर डेट पिक करके अपनी जो जिम्मेदारी है वो पूरी नहीं करेंगे तो पाकिस्तान की ऑनरेबल सुपीरियर कोर्ट्स ये चीज उनसे फुलफिल करवाएंगी और उनको ऑर्डर जारी करेंगी कि आप ये इस इलेक्शन की डेट दें, क्योंकि ये आपकी आईनी जिम्मेदारी है। और उसके बाद उनको डेट देनी पड़ेगी, और अगर उसके बाद भी वो डेट नहीं देते तो जाहिर है जो ये तो लॉ ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है एक चीज मैं सर सिर्फ आपके सवाल का जवाब मैं देता चलूं कि जो रिस्पेक्टिव केयर टेकर सेटअप है उसने फिर इलेक्शन की डेट देनी है, और ये जो गवर्नर्स जो डेट नहीं देंगे ये आर्टिकल 6 के हाई ट्रीजन एक्ट, रेड विद द हाई ट्रीजन एक्ट, ये आर्टिकल 6 के कॉन्सिक्वेंसेस फेस करेंगे, क्योंकि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट करने की कोशिश की होगी। 90 दिन में इलेक्शन बहुत जरूरी है, वरना अदरवाइज कि केयर टेकर हुकूमतों का कोई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेचर नहीं रहेगा और मुल्क के अंदर ना कोई हुकूमत रहेगी ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा। हम इस मुल्क को लीबिया और सीरिया जैसी अनार्की में भाई साहब एक चीज और, लीबिया और सीरिया जैसे हालात तो सर यहाँ पे ऑलरेडी हैं, मैं और आप माने या ना माने। इसी मौजूद अदालत ने कहा कि इस्लामाबाद में बलदियाती इंतखाबात होने चाहिए, शेड्यूल थी चीज़ें, अगले दिन वोटर्स वहाँ क्यों बना के खड़े रहे। इलेक्शन अदालत की तरफ से कहा गया कि इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन नहीं हुए, इलेक्शन कमीशन ने खिलाफ वर्जी की, कुछ नहीं हुआ। कराची के जो बलदियाती इंतखाबात हुए 3 दफ़ा मुलतवी हुए, उसके बाद जाके हुए, और जिस तरह हुए, जिस भोंडे तरीके से हुए वो भी आपके सामने है। तो यहाँ रिस्पेक्ट अदालतों की नहीं की जा रही, अदालती फैसलों का एहतराम नहीं किया जा रहा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ज़रा अदालत जो है वो इसके ऊपर और सुप्रीम कोर्ट ज़रा एक्शन लेगा, लेकिन ये जो हिले बहाने किए जा रहे हैं कि दहशतगर्दी बुनियाद बन गई, वहाँ के एक वाक़या हो गया अफसोसनाक, या महंगाई है, तो आप समझते हैं कि ये चीज़ें निगरान सेटअप को एक दरमियानी रास्ता दे देंगी, सेफ साइड दे देंगी कि ठीक है 6-8 महीने इलेक्शन लेट किए जाएं, जिस तरह कराची में हमने देखा कि बारिशों को, सैलाब को बहाना बना के इन्होंने 3 दफ़ा हुक्म की खिलाफ वर्जी की। देखिए, बल्दियाती इलेक्शन को असेंबली के इलेक्शन से कंपेयर नहीं किया जा सकता। मैं कंपेयर नहीं कर रहा सर, ये मैं कह रहा हूँ कि
अदालत के ऑर्डर को तो रिफ्यूज किया गया ना। जी, लेकिन इस बात को समझिए कि जो बल्दियाती इलेक्शन है वो इलेक्शन कमीशन के एक नोटिफिकेशन के तहत होता है और पीटीआई बिल्कुल एंड में उस नोटिफिकेशन के रिवोक होने पे अदालत गई। अदालत ने ऑर्डर दिया, अगले दिन वो नहीं हो सके, कंटेम्प्ट के नोटिसेज हैं, फेस करेंगे। मगर यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्टेट है और कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्टेट ये है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने हैं। मैं समझता हूँ कि हम इसको बल्दियात से इसलिए कंपेयर नहीं कर सकते जफीर साहब, क्योंकि वो फिर एप्पल्स एंड ऑरेंजेस हो जाएगा। नहीं, मैं कंपेयर नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये पूछ रहा था कि अदालत के हुक्म की खिलाफ वर्जी, आप ये समझते हैं कि ये मामला ज्यादा संगीन है, यहाँ पे तो गद्दारी का आर्टिकल 6 भी लग सकता है अगर कोई खिलाफ वर्जी करेगा? बिल्कुल ऐसा ही है, आपकी बात 100% ठीक है और लिहाजा मैं इसीलिए समझता हूँ कि अगर इसके ऊपर जो है कोई लीगल एक्शन होगा तो वो काफी पहले हो जाएगा और ये जो इलेक्शंस हैं वक्त पे हो जाएंगे। पाकिस्तान एक मजबूत रियासत है, या तो वो इलेक्शंस वक्त पे करा लेगी या फिर वो इस आईनी निज़ाम को खैराबाद करने को अगर तैयार है तो फिर तो बड़ी सिंपल सी बात है। अगर हम खुद चाहते हैं कि इराक जैसी, यमन जैसी, जैसी, सीरिया जैसी खुदा ना करे कि मामला इस तरफ जाए। अफ्ताब जंगी साहब, चूंकि वक्त खत्म हो रहा है, आखिरी पॉइंट आपका, आप बैरिस्टर साहब की गुफ्तगू सुन रहे थे, आइन साफ लिखा हुआ है, ज़ाहिर किसी को भी जो उर्दू पढ़ सकता है, हमारे आइन में ये लिखी हुई चीज़ें हैं वो पढ़ सकता है, सबको पता भी है, लेकिन उसके बावजूद डिले टैक्टिक्स से काम लिया जा रहा है ताकि मामला कोई बहाना बना के हमें 6-8 महीने मिल जाए। अफ्ताब जंगी साहब। अच्छा, मैं तो ये समझता हूँ कि कौम को बहैसियत कौम जो है ना इज्तिमाई दुआ करनी चाहिए, तौबा करनी चाहिए ताकि पाकिस्तान पे अल्लाह की रहमत नाज़िल हो। बहुत अच्छी बात है, इसमें तो कोई शक नहीं है, हमें दुआ इज्तिमाई तौर पे करनी चाहिए, क्योंकि हालात इस तरह के नहीं हैं और हुक्मरान जो हैं वो बिल्कुल भी आवाम की इन परेशानियों को संजीदगी से नहीं ले रहे। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। मुझे और इंसाफ पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।